नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं तिमारपुर और मॉडल टाउन विधानसभा में, जहां बड़े जोरों शोरों के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना दम झोंक दिया है और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की जो लोग हैं वो आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का तमाम दलबल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मौजूद है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव है और उसके बाद 7 तारीख को मतगणना होनी है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी जान झोंक दी है 250 वार्ड्स में चुनाव को लेकर, तमाम जगह जो है आम आदमी पार्टी दलबल के साथ जो है वो वोट मांग रही है और आने वाली 4 तारीख को चुनाव के लिए दिल्ली वालों से अपील कर रही है कि वो दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास जताए, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद बनाए। तो हम इस वक्त यहाँ पे इस रोड शो में जानेंगे लोगों से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि आखिर क्या पूरा मामला है और जो रोड शो है वो कितना महत्व रखता है। चारों तरफ कूड़ा कूड़ा कर दिया इन्होंने, कूड़े के पहाड़ बना दिए। इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी 16 नए पहाड़ बनाने की। अब कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा दिल्ली के अंदर, कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा। आपके घर से कूड़ा उठवाएंगे और वॉर फुटिंग युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर प्लांट लगाएंगे कूड़े से बिजली बनाने के, और सीधा आपके घर से कूड़ा उठ के बिजली बनाने के लिए प्लांट में जाया करेगा। पूरी दुनिया में जितने अच्छे अच्छे शहर हैं, लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वहां जिस तरह से कूड़े का निस्तारण किया जाता है, सफाई रखी जाती है शहर की, उसी तरह से दिल्ली को शानदार आधुनिक शहर बनाएंगे। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दिलीप पांडे जी हैं। दिलीप पांडे जी जानेंगे, सर एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल, आपका सबसे अहम मुद्दा है कि कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कैसे हटाएंगे आखिर? देखिए, पूरी दिल्ली का जो मुद्दा है वही आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के मुद्दों का जिक्र कर रही है, पर दिल्ली की जनता को उनसे सरोकार नहीं है। वो 15 साल का भारतीय जनता पार्टी के निगम्मेपन का हिसाब भाजपा के प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के, कैंसर के जानलेवा पहाड़ दे दिए 15 सालों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी इन 3 कूड़े के पहाड़ों को ठीक करने की नीयत नहीं रही, दिल्ली की गलियों नालियों को ठीक करने की नीयत नहीं रही। आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली की जनता का भरोसा है। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीयत दुरुस्त है और उन्होंने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा, सुरक्षा सब कुछ सुनिश्चित कर दी है। तो अगर केजरीवाल जी को कूड़े की व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी देंगे तो वैसे भी ठीक कर देंगे। इस बात को मन में लेकर दिल्ली की जनता तैयार बैठी है कि भाई केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल जी का पार्षद होगा। सर, आपके एक प्रत्याशी पे आज एफआईआर भी लिखी गई है पुलिस ने, जोगिंदर उर्फ बंटी हैं, स्वरूप नगर विधान से, उन पे क्या कहेंगे? वो वीडियो एक उनका वायरल हो रहा है, वो पिस्टल लिए हुए हाथ में लहरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 250 वार्डों में बौखलाई हुई है, एक वार्ड में नहीं बौखलाई हुई है। और कभी वीडियो आता है तो कभी एफआईआर आता है तो कभी स्टिंग के नाम पे फर्जी रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। ये सब नहीं करना पड़ता भाजपा को, अगर 15 सालों में कोई ढंग का काम कर लिया होता। 15 साल में बीजेपी ने एक ढंग का काम नहीं किया, तब इस तरह के हथकंडे उन लोगों को अपनाने पड़ते हैं। भाजपा का जो भी प्रयोजन है वो सब कुछ विफल हो रहा है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि एमसीडी के अंदर चाहे राजनीति की सफाई करनी हो, चाहे सड़क की सफाई करनी हो, 4 तारीख को झाड़ू ही चलानी पड़ेगी। मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हीं की विधानसभा के अंदर जो है वो रोड शो कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। सर, चुनावी मुद्दे हैं, 4 तारीख को चुनाव है, आज आपके यहाँ पर ही सीएम साहब जो है वो रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे दिल्ली का एक ही नारा है आज, एमसीडी में भी केजरीवाल। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग खुद तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने घरों पे झंडा लगा रहे हैं जी, लोग गुब्बारे लगा रहे हैं। तो लोगों में इतना उत्साह है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के प्रति कि लोग पलक पौड़ा बिछा करके उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये उत्साह लोगों का, जो लोग अपने से खुद उनके स्वागत के लिए तैयार हुए हैं, उससे पता चलता है कि पूरी दिल्ली एमसीडी में
आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी विचारधारा की सरकार बनाने को तैयार हो गई। अच्छा, क्या कहेंगे आपके जिस तरीके से कार्रवाई हुई और आपके साले का नाम आया और तमाम बातें हुई, इस पर क्या कहेंगे? रिश्वत वाली बात बीजेपी बड़े जोरों शोरों से उठा रही है आपके खिलाफ। ऐसा है, देखिए पहली बात तो कोई उसमें रिश्तेदार इन्वॉल्व है नहीं जी। ये तो मैं पहले दिन ही सारी मीडिया के सामने कहा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जी इसलिए इस तरीके के अनाप शनाप तरीके की वीडियो के माध्यम से सहारा ले रहे हैं। जी हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को आज चुनौती देना चाहता हूँ मैं कि आपके पास अगर हिम्मत है जी तो आप एमसीडी में आने के बाद करोगे क्या, ये बताओ। जी आपके पास हिम्मत है तो ये बताओ कि पिछले 15 सालों में किया क्या दिल्ली के लोगों के लिए एमसीडी में रहते हुए। जी आपकी हिम्मत है तो ये बताओ जा कि क्या कूड़े के पहाड़ कितने, हाटे कितने, जी है ना। जी। तो ये बताने का हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। जी कुछ 2-4 वीडियो के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश, माननीय कोर्ट ने कहा कि आप लोग जो है इसमें किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट आपको लोगों का नहीं पाया गया है। जी उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें चलाना लोगों में, जनता जानकार है कि इलेक्शन के टाइम में ही क्यों आप इस तरीके का आरोप ईमानदार लोगों पर लगा रहे हैं। चुनाव की बौखलाहट है ये, हारने की। हार की बौखलाहट है और हार चुके हैं, जनता बिल्कुल सफाया कर रही है। आम आदमी पार्टी आज भी कह रही है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम करेंगे क्या। एमसीडी में आएंगे तो कूड़े खट्टे का ढेर हटाएंगे, जी एमसीडी में आएंगे तो व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे, एमसीडी में आएंगे तो आरडब्ल्यू के साथ बैठ के संवाद करके काम करने का काम करेंगे, एमसीडी में आएंगे तो जो आवारा पशुओं का एकदम अंबार बना दिया दिल्ली में उसको हटाने का काम करेंगे, एमसीडी में आएंगे तो तमाम प्रकार की जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का काम करेंगे, जैसे दिल्ली सरकार ने दूर किया। ये बात सभी जानते हैं कि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है और पिछले 3 बार अरविंद केजरीवाल ने लगातार जनता के भारी बहुमत के साथ दिल्ली सरकार बनाई है। मगर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे पार्षद को काम करने नहीं दिए जाते हैं, पार्षद के काम जो होते हैं वो काम करने नहीं दिए जाते हैं और जिसको लेके जनता जो है परेशान रहती है। पार्कों की सफाई है, नालियाँ साफ करवाना है, जो कॉलोनी के बीच की गलियाँ होती हैं, गलियाँ रिपेयर करानी है, नई गलियाँ बनानी है। तो अरविंद जी का आज रोड शो ये अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करेगा और ये आज ये ऐलान करेगा यहाँ से कि एमसीडी में इस बार बदलाव आ रहा है और इस बार एमसीडी में दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही है। मतलब केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। बिल्कुल, हम यही आज यहाँ से मैसेज पूरा धूमधाम से जाएगा कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद आ रहे हैं। दिल्ली बदलाव करने जा रही है और बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। कम से कम 250 सीट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएगी। कूड़े के पहाड़ों से कैसे मुक्त करेंगे दिल्ली को? बिल्कुल मुक्त करेंगे। पहले भी दिल्ली के काम किए हैं और कूड़े के पहाड़ 6 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगी। 4 तारीख को पूरी दिल्ली की जनता जिस तरह से दिल्ली सरकार के लिए मतदान किया और आम आदमी पार्टी की सरकार मजबूत बनाई पूरे बहुमत से, निगम में भी उससे भी ज़्यादा मजबूती से दिल्ली की जनता एक तरफा आम आदमी पार्टी को जिताने जा रही है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से पूरी दिल्ली की जनता यहाँ पहुँचने वाली है। आम आदमी पार्टी 250 में से कितने वोट्स ला रही है इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी 230 से 35 सीटें निगम में जीती। 4 तारीख को दिल्ली से पूरी तरह भ्रष्ट बीजेपी का सफाया होने वाला है और दिल्ली में चलेगी झाड़ू इस बार और बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को यहाँ की जनता झाड़ू से भगा देगी। झाड़ू से पूरी दिल्ली से बीजेपी का सफाया होगा और इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। अब की बार 230 पार। आम आदमी पार्टी जिस तरीके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में दिल्ली सरकार में काम किया, बुनियादी समस्याओं पे काम किया, ये अपने आप में दिल्ली के लोग देख रहे हैं। उसी तरीके से एमसीडी में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार जो है दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेगी। दिल्ली में जो है जो एमसीडी के मुद्दे होते हैं, जल भराव के मुद्दे होते हैं और भी जो सैनिटेशन के मुद्दे होते हैं, सारे मुद्दों पे काम करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल में एमसीडी में कुछ नहीं किया।